હું ડોક્ટર બિંદુ શાહ આપની સામે પુરુષોત્તમ અધ્યાય 15મો એ વિશે હું આપને થોડું જણાવવા માંગુ છું। मैं आपको पुरुषोत्तम अध्याय 15वां जो गीता का है उसके मामले में कुछ बताना चाहती हूँ। उसका जो श्लोक है वो बिल्कुल इस प्रकार से है। अविनाशी इस जगत को पीपला कहा गया है। उससे पहले ये जगत की बात सिर्फ गीता जी के इस 15वें अध्याय में ही है, ऐसी बात नहीं है। सभी धर्मों में इस जगत का कुछ न कुछ अलग प्रकार से निरूपण हुआ ही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात यही बताना चाहती हूँ कि चाहे जैन धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, जगत आत्मा परमात्मा और उससे जुड़ी हुई बातें सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके से जरूर बताई है। सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान कभी अलग नहीं होता। चाहे धर्म की जो संचालन व्यवस्था है वो अलग हो सकती है, जैन धर्म की संचालन व्यवस्था अलग है, उसके सिद्धांत अलग है और सनातन धर्म के भी सिद्धांत अलग है। ऐसे सभी धर्म के परंपरा और सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जगत के लिए जो कहा गया, उन लोगों का बताया गया ज्ञान वो हमेशा एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। बिल्कुल पुरुषोत्तम अध्याय में जगत एक अविनाशी है और शाश्वत स्थान मोक्ष स्थान है, वही बताया गया है। तो जैन धर्म ने भी इसी चीज को, मोक्ष को ही शाश्वत माना है, आत्मा और शरीर को अलग अलग माना है। तो आज मैं आपको गीता के इस 15वें अध्याय में जो ये जगत को अविनाशी कहा, जो पुद्गल और उसके शरीर को नाशवंत कहा और आत्मा को भी अविनाशी कहा, उस अध्याय की मैं आपसे बात करूंगी। इस अध्याय में जगत को बिल्कुल अविनाशी माना है और उसको एक ज्ञानी ही समझ सकता है। जो ये अविनाशी जगत है उसको समझना किसी और की बस की बात नहीं है। तो आदि और अंत, जीव की आदि क्या है, जीव का अंत क्या है, इसको और बराबर ये संसार की भी आदि क्या है और अंत क्या है, उसको समझना एक ज्ञानी के ही बस का कार्य है। जहां से ज्ञानी लोग वापस आते नहीं है, ऐसे उत्तम पद को पामना ही जन्म धरने के बाद जीव को कार्य करना चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छे से अध्याय में समझाया गया है कि ज्ञान, मोह, आसक्ति, जिनको ये दोष नहीं लगते हैं ना, ऐसे ही आत्मज्ञानी जो अपनी आत्मा के अंदर मग्न रहते हैं, वही बुद्ध जन अनासक्ति के शस्त्र से अपने जन्म मरण को टाल सकते हैं, क्योंकि वही है जो काम और आसक्ति से दूर रह सकते हैं। सुख और दुख से पर ऐसे पद को, जो पद मोक्ष पद है, जो सुख और दुख से पर है, बिल्कुल ऐसे पद को ही ज्ञानी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त करना ही ज्ञानी का ध्येय होता है। जन्म और मरण से मुक्त होना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये उक्ति ही यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ज्ञानी ऐसे अविनाशी पद को पाने के लिए जो प्रयत्न करता है, उससे उसको जन्म मरण और उससे मुक्त होना ही उसका ध्येय रहता है। और ऐसे मुक्त होने के बाद ज्ञानी अपने अविनाशी पद को प्राप्त करता है। मृत्यु को यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे कि एक फूल की सुवास पवन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह जीव के शरीर के अंदर से आत्मा बिल्कुल इस सुवास की तरह बाहर निकलती है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो जन्म लेता है। तो यही जन्म मरण की क्रिया, उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? आंख, कान आदि सभी इंद्रियों का साधन बनाकर जो
जीव अपने इस विषय और सुख को भोगता रहता है और इस भोग के कारण वो नए नए कर्म बंध को करता रहता है। तो एक ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से इसको जान के इसी विषय के मोह, आसक्ति, काम, मान, इन सभी जो साधन सुख है उसका त्याग करके बिल्कुल अपने आत्मज्ञान में मग्न बन के ही वो अपने इस जन्म मरण की परंपरा को टाल सकता है। सौना हइये जीवन प्राण, ज्ञान ज्ञान का मूल और वही आत्मा है। सभी के हइये में, सभी के मन के अंदर आत्मा बसी हुई है और यही आत्मा हमारे जीवन प्राण बन के ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम से हमें इस जन्म मरण की पूरी संचालन व्यवस्था से बचा सकता है। अंत में एक बहुत बड़ी बात बताई है, क्षर अक्षर वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये जगत ही कारण है। क्षर और अक्षर से ये जगत भरा हुआ है और क्षर अक्षर की जो दोनों से अलग हमारी आत्मा बिल्कुल श्रेष्ठ रूप है, वो ना ही वो अक्षर है और ना ही वो दूसरी जगह से एक जगह पर उसको ले जाया जा सकता है। उसको जबरदस्ती एक जन्म से दूसरे जन्म लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी अविनाशी जो हमारी आत्मा की स्थिति है, वेद में इसी आत्मा की स्थिति को पुरुषोत्तम कहा है और ये पुरुषोत्तम अध्याय हमारी आत्मा की अविनाशी स्थिति को बता रहा है और यही सबसे बड़ा गूढ़ शास्त्र है। हमें इसी गूढ़ शास्त्र से इसी गूढ़ ज्ञान को लेना चाहिए और आत्मा को इसी अक्षर स्थिति और क्षर स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। क्षर अक्षर जगत है, जगत की वस्तुएं हैं, शरीर है, जो जन्म मरण है वो क्षर अक्षर है, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है और अविनाशी इस जगत में से इस अविनाशी पुरुषोत्तम को हमें अवश्य बाहर निकालना है। तो ये है भेद ज्ञान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का अविनाशी स्थान मोक्ष स्थान है और ये जगत जो उत्पत्ति स्थिति और लय रूप क्षर अक्षर से बना हुआ है। तो इसी उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय में से हमें अपने अविनाशी आत्मा, हमें अपने पुरुषोत्तम को यहाँ से जरूर बाहर निकालना चाहिए। गीता ने इस पाठ का बहुत बहुत बखूबी, बहुत सुंदर वर्णन किया है। समय नहीं है ज्यादा, मैं अभी आपसे अनुमति लूंगी। हरिओम, जय जिनेन्द्र।